नमस्कार दोस्तों, जनजागृति टीवी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना अपडेट्स के बारे में। क्या आपको पता है कि विश्व में कितने कोरोना के पेशेंट्स हैं या अभी तक कोरोना के केसेस कितने हो चुके? तो हम आपको बता दें कि पूरे विश्व में अभी तक 12.5 करोड़ कोरोना के केसेस हो चुके हैं। भारत में भी अभी लगभग 4 लाख केसेस एक्टिव हैं। तो एक बात समझने की ये है कि जहाँ चुनाव आ जाते हैं वहाँ पर क्या कोरोना ख़त्म हो जाता है या कोरोना का असर दिखाई नहीं देता। आप देख रहे हैं कि अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। यहाँ पर राजनीतिक पार्टियाँ जो चुनावी जनसभाएं कर रही हैं उनमें लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं। तो क्या वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा जाना चाहिए? क्या वहाँ पर मास्क नहीं लगाए जाने चाहिए? वहाँ पर सैनिटाइजेशन नहीं होना चाहिए? तो क्या ये प्रॉपर तरीके से हो रहा है? और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या चुनाव आने से कोरोना भाग जाता है? आपको समझना चाहिए कि चुनाव आ जाने से कोरोना डर जाता है। हाँ, तो ये सत्य है। आपको एक बार सोचना चाहिए। अभी तक आपको यही बतलाया जा रहा है कि चुनाव आते हैं और कोरोना भाग जाता है। आप जिस राज्य में रह रहे हैं, अगर वहाँ पर कोई चुनाव आने वाले हैं, जैसे कि MCD वगैरह के या MLA चुनाव, सांसद के चुनाव, या आपके यहाँ पे कोई सीट वेकेंट है, वहाँ पर कोई चुनाव है, तो आप निश्चित ही समझ जाइए कि आपके यहाँ पर अब कोरोना का संकट ख़त्म होने वाला है। क्योंकि वहाँ पर राजनीतिक पार्टियाँ आएंगी और वो उनके पदार्पण के साथ ही वहाँ पर कोरोना का सब संकट ख़त्म कर देंगे। ये वास्तविकता है क्या? आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। किसकी जिम्मेदारी है? आपको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। एक अच्छे नागरिक होने के साथ साथ आपको अपने अधिकार भी समझने चाहिए, अपनी कर्तव्य भी समझने चाहिए। आपका कर्तव्य है कि आप प्रॉपर तरीके से मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन करें। और जब राजनीतिक पार्टियां आएंगी आपके यहाँ पर वोट मांगने के लिए, तो उन्हें ये भी अवगत कराएं आप कि जहाँ चुनाव आ जाते हैं वहाँ पर क्या कोरोना वैक्सीन कर देने से सब खत्म हो जाता है? आपको समझना चाहिए कोरोना वैक्सीन के 2 डोज दिए जा रहे हैं, जिनमें जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि 28 दिन के बाद दूसरा डोज लगाया जाएगा। लेकिन इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि वैक्सीन लगने के बाद भी आपको कोरोना हो सकता है। वैक्सीन 95% इफेक्टिव है। अगर आप उन 95% में ना आकर आप 5% की जद में आ जाते हैं तो इसलिए आप समझें कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। अगर राजनीति के चक्कर में क्या आप अपना जीवन दांव पर लगा सकते हैं? आपके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप समझें भारत में क्या स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, उनका क्या हाल है, आपको सभी को पता है। अगर डॉक्टर्स हैं तो अस्पताल में दवाइयाँ नहीं हैं, अगर दवाइयाँ हैं तो डॉक्टर्स नहीं हैं। और स्टाफ का बिहेवियर कैसा है, आपसे छिपा हुआ नहीं है। आपकी ज़िंदगी है, आपको इसको समझना पड़ेगा। जहाँ भी चुनाव आएंगे कोरोना भाग जाएगा। आपने अभी बंगाल चुनाव में देखेंगे, केरल चुनाव में देखेंगे, वहाँ पर लाखों की भीड़ इकट्ठी की जा रही है। राजनेताओं को आपकी ज़िंदगी से मोह नहीं रहा क्या? चलिए दोस्तों, इसके आगे हम बताते हैं आपको कुछ रूह कपा देने वाले आंकड़े। हम विश्व में अभी तक कुल 12.5 करोड़ केस आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं भारत की। भारत में अभी तक 1,17,87,000 के लगभग केस आ चुके हैं, जिनमें लगभग 4 लाख केस अब भी एक्टिव हैं। भारत में अभी तक 1,60,000 लोगों की कोरोना से मृत्यु हो चुकी है। अब हम बात करते हैं हमारे प्यारे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 2,80,000 केस आ चुके हैं, जिनमें से 11,000 के पार अब भी केस एक्टिव हैं। बात करें सागर की, तो सागर में 5,919 केस अभी तक आ चुके हैं, जिनमें से 551 केस अब भी एक्टिव हैं।